स्टार्ट कर लो। ओके डन। सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के सेशन पे ग्रो प्रो एफएक्स क्लब का बैच सेकंड का। आज हमारा 13वां सेशन है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग मिस्टेक्स के अबाउट के ट्रेडिंग की क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। एक ट्रेडर क्या कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाता। तो यकीन माने कि वो मिस्टेक्स है तकरीबन गालबन 8 मिस्टेक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। ये वो मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर एक बिगनर ट्रेडर करता है। ठीक है ना। और यकीनन ये वही मिस्टेक है जो आप लोग भी कर रहे होंगे या आप जब लाइव अपना अकाउंट चलाएंगे तो आप लोग करेंगे। तो अभी इसलिए ये चीजें सिखा रहा हूं ताकि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आपने। जितना ज्यादा आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। एक गाड़ी को देखो, जब हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा सा भी स्टेयरिंग इधर इधर हो गया तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है। वरना हमें पूरा पूरा फोकस के साथ जो है ना रोड पे ही नजरें जमा के जो है वो ड्राइविंग करनी पड़ती है। तभी हम जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी बिल्कुल है, यही है कि आपको शार्प फोकस चाहिए। शार्प फोकस, लेजर शार्प फोकस, मतलब कि वो एक ऐसा डीप फोकस। लेजर की आपने देखा होगा कि लेजर जो है वो कितनी दूर तक जाते हैं और उसकी लाइट कितनी शार्प होती है। एक ही पॉइंट पे जाती है वो। यही बात है कि ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। और जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को आपको आज बता रहा हूं इनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मिस्टेक है जो ट्रेडर करता है वो है कि नॉट हैविंग प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज। प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज होता ही नहीं है और वो जनाब साहब जो है वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज नहीं लिया, थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड कर लिया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस किसी भी यूट्यूबर की किसी भी ट्रेडर की देख ली और वो अपने आप को समझ रहा है कि भाई बस ठीक है मैं तो वो करूंगा। और वो फिर जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जब आप प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज के साथ जब मार्केट में नहीं आते तो आपको लॉस ही होता है। ठीक है। आप अगर अपने आप को लॉस से बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रो करूं, तो प्लीज ट्रेडिंग के प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको मार्केट में आना पड़ेगा। नो मैटर कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको आपको 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, नो मैटर यार। प्रॉपर पहले सीख तो लेना। देखो आप एक एक ऐसी मार्केट के अंदर आ रहे हो जहां पे पैसा है और पैसा आपको देना भी पड़ता है मार्केट। देखो कि मार्केट आपसे ज्यादा होशियार है। अगर आप बिना ट्रेडिंग सीखे मार्केट में आओगे तो मार्केट आपसे पैसा ले लेगी। भाई यहाँ पे जंग करनी पड़ती है। एक्चुअली में ट्रेडिंग में जंग है यार। ट्रेडिंग में आपको मार्केट से लड़ना पड़ता है। आपको मार्केट से लड़ना पड़ता है। ठीक है ना। मार्केट कहेगी कि तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस अपनी डेडिकेशन मोटिवेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मार्केट से पैसा निकालना है। पैसा डाल के फिर डबल पैसा निकालना है। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज के साथ नहीं आएंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप अनकंप्लीट ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग नॉलेज के साथ लाइव अपना अकाउंट प्रॉपर स्टार्ट करें तो भाई कभी भी आप ग्रो नहीं हो पाओगे। आपको एट द एंड जो है वो लॉस ही होगा और आपका सारा का सारा फंड जो है ना वो उड़ जाएगा। ठीक है। टाइम लगा लें सीखने में, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ में उतरना है। सेकेंड ऑप्शन है नॉट हैविंग ट्रेडिंग प्लान। आपके पास नॉलेज तो आ गया ट्रेडिंग का, आपके पास नॉलेज आ गया ट्रेडिंग का, लेकिन आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं। मतलब नॉलेज तो आपके पास है लेकिन आपके पास ओके आपके पास नॉलेज तो है ट्रेडिंग का लेकिन आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि ट्रेडिंग प्लान का होना बड़ा जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें होती है आपको पता है कि आपने आपके पास एक कमिटमेंट वाला एक पूरा एक नोटिस हो कि मैंने सिर्फ दिन दिन में 2 ट्रेड ही लेनी है। भाड़ में जाए तीसरी ट्रेड, मुझे लॉस होता है प्रॉफिट होता है, नो वरी। और अगर दिन में एक ही कोई अच्छी ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने उस दिन दूसरी ट्रेड भी नहीं लेनी। ठीक है ना। दूसरी ट्रेड भी नहीं लेनी। सेकंड ट्रेड भी इसलिए कि भाई पहली ट्रेड में अगर गालबन अगर कोई अच्छा प्रॉफिट ना हो या अच्छा लॉस, मतलब कि गालबन अच्छा प्रॉफिट ना हो या लॉस हो जाए, ऐसे लीट हो जाए, तो देन यू शुड टेक सेकंड ट्रेड। ठीक है। आपके आपने लॉट हमेशा देखो 3 टाइप की लॉट है, स्टैंडर्ड मिनी माइक्रो। यू नो वेरी वेल स्टैंडर्ड जो है वो 1 लॉट होती है, मिनी में 0.1 लॉट और माइक्रो 0.01। माइक्रो लॉट हमेशा आपने यूज करनी है, इससे ऊपर आपने जाना ही नहीं है।
ठीक है ना, कमिटेड रहना है आपने अपने प्लान के साथ से, ठीक है। और आपने उस दिन कभी भी ट्रेड नहीं प्लान करनी जब आप ईगो में हो, या फोमो में हो, या एंग्री मूड है आपका, या सैड मूड है आपका, या इवन इवन आपको फ्लू है या बुखार वगैरह है, तो तब भी ट्रेड आपने नहीं करनी, क्योंकि तब आपकी मेंटल कंडीशन जो वो अनहेल्दी है। आप जो है वो अनहेल्दी वे में अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो यू विल गेट ह्यूज लॉस, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर ये ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि यार मैंने तुक्के वाली ट्रेड नहीं करनी, मेरा प्लान ये है कि जब मार्केट इस एरिया पे आएगी तब मैंने ट्रेड लेनी है, वरना मैंने ट्रेड नहीं लेनी, भाड़ में जाए। क्योंकि बात ये है कि मुझे अगर अभी मैं ट्रेड लूंगा तो मुझे लॉस भी हो सकता है। मतलब जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो इट मीन कि मैं लॉस भी हो सकता है। जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विनिंग रेशियो ज्यादा है, जहां पे मुझे लग रहा है कि यार इस ये जो एरिया ना, यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो मैंने ट्रेड लेनी है, ताकि मैं मेरा लॉस जो है ना मुझे कम नजर आए, मुझे प्रॉफिट ज्यादा नजर आए, ठीक है ना। ट्रेडिंग के अंदर जब आपको वेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आपने चार्ट ओपन करा है और बस आपकी खुशी है कि बस यार अभी विद इन 10-15 मिनट के अंदर जाओ, मुझसे सबर नहीं हो रहा, जहां पे भी मार्केट जा रही है तो मैं अपनी ट्रेड को प्लान कर लूं, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूं। नहीं, चाहे आपको दिन में 10 बार जो है वो मार्केट को ओपन करना पड़े, आपको 2 घंटे बैठना पड़े, 4 घंटे बैठना पड़े, सुबह आप बैठे हो, आपको मार्केट के अंदर कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा, शट डाउन इट और वेट करना है, फिर शाम को आ जाना है, दोपहर को, जब भी मार्केट के अंदर आपके हिसाब से जो है वो, देखो आपके हिसाब से मुराद ये कि जब मार्केट जब अपने एक ऐसे एरिया पे आए जहां पे हमें लगे कि यार यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तो वहां पे आपने जो ट्रेड प्लान करनी है, साइड में मार्केट के अंदर आपने ट्रेड प्लान नहीं करनी, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उसको आपने कमिटेड होकर उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये वो चीजें हैं जो अभी आप सीख भी रहे हो, लेकिन ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे। आप आने वाले टाइम में जब कुछ लॉसेस कर रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट कर रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फेज वन होता है मार्केट ट्रेडिंग के अंदर, फेज वन ये होता है नॉलेज, आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। फेज टू के अंदर जो है ना, आप 50-50 वाला सीन होता है, कभी आप प्रॉफिट कर रहे हो, कभी लॉस कर रहे हो। फेज थ्री के अंदर ये होता है कि आप जो है वो, आप फेज थ्री के अंदर अंदर ये होता है कि आपके लॉस कम हो रहे होते हैं, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे थे, ठीक है ना। अब आप इस टाइम फेज वन के अंदर है, आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। और यही वही बात है कि द ट्रेनिंग इज नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते चीजों को, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये ट्रेनिंग देने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आपको ये वीडियो देखने का, ये ट्रेडिंग का आज का मिस्टेक वाला सेशन सुनने का कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। तो आपने इम्प्लीमेंट भी लाजमी करनी है, ओके। थर्ड, नॉट हैविंग टीपीएल एंड एसएल इन ट्रेड। टीपी, यू नो व्हाट, टारगेट पॉइंट, कि हमने कहां तक जो है वो अपना टारगेट पॉइंट रखना है, कि हमने कहां तक, हमारा टीपी क्या होना चाहिए ट्रेड का, और हमारा एसएल क्या होना चाहिए। अगर आपने ट्रेड लगा ली है, तुक्के से जल्दी से ट्रेड लगा ली और आपका टीपी और एसएल ही नहीं है ट्रेड में, तो भाई आपको, देखो प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल मैटर, डन। बट जो लॉस हो रहा है, दैट विल डबल मैटर। जब आपका एसएल ही नहीं लगा होगा तो भाई आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, $100 200 सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो प्लीज जब भी कोई ट्रेड लगानी है तो आपने टीपी और एसएल की आदत डालनी है, टीपी और एसएल लाजमी मैंने डालना है, लाजमी मैंने जो ट्रेड के अंदर लगाना है, ओके। पॉइंट नंबर 4 है कि ओवर ट्रेडिंग। होता क्या है कि हमने 2 ट्रेड तो लगा लिया, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि नहीं यार, आज तीसरी तीसरी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मैं ट्रेड, देखो 2 ट्रेड आपने ले लिया है, वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, ओके डन। ये जो तीसरी ट्रेड है, ये ओवर ट्रेडिंग, मतलब कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हटके कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो दैट विल कंसीडर ओवर ट्रेडिंग। और आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा जो है वो आपका लॉस होगा। मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि देखो, हम दिन में 5 ट्रेड ले रहे हैं, तो 5 ट्रेड का मतलब अगर आप देखो तो 5 ट्रेड का मतलब है कि 5 लॉसेस, मतलब ट्रेड में लॉस तो हम कंसीडर करते हैं ना कि लॉस भी होगा, और हकीकत बात है कि लॉस होता है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, अगर हमारी एंट्री अच्छी होगी, तो उस 5 ट्रेड में पांचों की पांचों विन हो जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है ना, कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है 5 ट्रेड में, ठीक है। और 2 ट्रेड हम जहां पे दिन में ले रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी है लॉस और प्रॉफिट की। लेकिन मुझे बताएं कि इसमें रेशियो किसकी ज्यादा है लॉस की। 2 ट्रेड में हमारा 2 लॉस होंगे, मतलब 2 ट्रेड में 2 लॉस होंगे। लेट सपोज के $5 के 2 लॉसेज, इट मीन के $10। और 5 ट्रेड में 5 लॉसेज होंगे तो $25 बन जाएंगे।
तो मुझे बताएं कि हमारा, अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दो लॉस $10 हो गए, ठीक है चलेगा भाई, कल आ जाएंगे, प्रॉफिट रिकवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लॉस रिकवर मार लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। चल, ट्रेडिंग के अंदर लॉस तो होता ही है भाई, ठीक है ना। कल परसों मैंने इस 3 दिन के अंदर 3-4 ट्रेड लिया, जिसके अंदर एक लॉस हुआ मेरा। 3 ट्रेड ली थी, एक का लॉस हुआ, 2 के प्रॉफिट हो गए। प्रॉफिट मैंने लॉस मार दिया प्रॉफिट के अंदर, कोई मसला वाली बात नहीं है, हो जाता है ऐसे। बात वहां पे आती है कि ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तो फिर आपको, आप खुद फील करोगे कि नहीं यार, थ्योरेटिकल चीजें जो सर समझा रहे थे, अब प्रैक्टिकली जब हम करें तो हमें इसको जो है वो अपने अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई नो कि जब आपको लॉस होगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग बुरी लगने लगेगी, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो यही ट्रेडिंग से आपको इश्क हो जाएगा, ठीक है। बस हमने क्या करना है कि हमने 10% ट्रेडर की लिस्ट में आना है। आपने 10% ट्रेडर की लिस्ट में आना है, और ये तभी होगा जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान से हटो ना। वक्त के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती जाएगी, वक्त के साथ साथ आप प्रैक्टिस जब करते जाओगे तो आप ग्रो होते जाओगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी बस, ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिवेंज एंड इमोशनल ट्रेडिंग। रिवेंज एंड इमोशनल ट्रेडिंग के, लेट सपोज के भाई ऐसा नहीं करना। अब आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हम वही 2 ट्रेड पे आते हैं कि हमने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से 2 ट्रेड आज कर ली। लेट सपोज के मैंने पहली ट्रेड कर ली, डन। देखो, कोई भी ट्रेड आपने जब करनी है ना, तो जैसे जैसे हम जैसे एक एक जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है, तो पूरा सारा अमला उसको देखता है कि चीजें चेक करता है, ठीक है सारी प्रॉपर, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। सेम लाइक दिस, जब भी आप ट्रेड एंट्री प्लान करें तो आपने सारी चीजों को ऐसे देखना है जैसे आप, मतलब जैसे आप कुछ कुछ इवेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा प्लान करो जिसके अंदर आप सारी चीजों को मैनेजमेंट कर रहे हो कि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक होगी तो एट द एंड आपको लॉस हो जाएगा। समझ आ रही? पहली ट्रेड ट्रेड तो आपने ले ली है, ओके डन। अब उस पहली ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो गया, पहली ट्रेड में आपको, दिन की जो पहली ट्रेड में हो गया आपको लॉस। अब जब लॉस हुआ ना आपका, आपने कहा यार ऐसी की तैसी इसकी, देखो दूसरी ट्रेड आपने लेनी है, यू शुड टेक सेकंड ट्रेड, बट आपने रिवेंज ट्रेड नहीं करनी है। आपने इमोशन में आके आपने ये नहीं करना कि यार मैं ऐसी की तैसी इसकी अभी एक और ट्रेड नहीं, रिलैक्स। जब लॉस हो गया तो मार्केट को बंद कर दो, चार्ट को बंद कर दो, रिलैक्स, नहा दो, फ्रेश खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, उसके बाद दोबारा देखो कि मार्केट के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि सुबह वाली ट्रेड से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। सुबह जो मुझे लॉस हुआ जिस ट्रेड में, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कोई मुझे नजर आ रही है, देन आई विल टेक दिस ट्रेड, ओके। अदरवाइज आपने बिल्कुल जो है वो इग्नोर मारना है, रिवर्स ट्रेड नहीं करनी। एक ट्रेड ली है, उसमें लॉस हो गया तो दूसरी ट्रेड उस ऑन द स्पॉट आप ये करोगे, आपका दिमाग आपका दिल ये आपको करने पे मजबूर करेगा कि जैसे ही आपको लॉस होगा, ऑन द स्पॉट विद इन 1 to 2 मिनट के अंदर आप दोबारा से ट्रेड लोगे, ठीक है ना। नहीं यार मार्केट यहाँ पे आके मेरा एसएल इसने हिट किया तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, या मार्केट ने मेरा एसएल लिया तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, नथिंग एट ऑल, ऐसे नहीं करना। आपने मार्केट को जाने देना है जहां पे भी जा रही है, और आपने खुद को संभालना है, क्योंकि तब आपको खुद को संभालने की जरूरत है, ना कि मार्केट के हिसाब से मूव होने की, ठीक है। तो होप्स हो कि आप रिवेंज ट्रेडिंग एंड इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और ये चीजें आप जब करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तभी होंगी, ठीक है ना। आपने खुद को चाहे वो आदत डालनी है इन चीजों की, ओके। हमारे पास स्टेप, जो हमारे पास मिस्टेक नंबर 6 है, वो है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। वही मैंने आपको बात करी कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे हो, तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशो, है ना, रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है आपको पता है ना, कि आपका रिस्क अगर 1 है, तो आपका जो है वो रिवार्ड 1:2, 3:5, 1:4 होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो रिस्क, जो अच्छी ट्रेड होती है ना, उसका रिस्क रिवार्ड पता क्या होना चाहिए, 1:3 या 1:4 होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि आप ऐसी ट्रेड लो, देखो आपने ना, आपने आपने इलीट ट्रेड लेनी है, इलीट ट्रेडिंग, मतलब कि आप ऐसी ट्रेड आपने लेनी है जो, मतलब जो आउट क्लास ट्रेड हो, मतलब जिसमें मजा आए आपको कि यार क्या ट्रेड मैंने ली है। ये तुक्केबाजी वाली ट्रेड आपने नहीं लेनी, कोशिश करनी कि आपने क्वालिटी वाली ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन इसको लेके चल रहे हैं। हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे एक वीक की, हमने ट्रेडिंग करनी है उसके बाद बस भाई अकाउंट डबल कर रहे हैं और फिर निकल जाना है, नथिंग एट ऑल। टेक इट इजी, इट विल टेक सम टाइम, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। $100 आपके अकाउंट के अंदर है, देखो देखो लेट सपोज कि आपके आपके पास $100,
और अगर आप डेली के $5 का लॉस कर रहे हो तो कितनी ट्रेड आप ले सकोगे? 20 ट्रेड आप ले पाओगे। कितनी? 20 ट्रेड आप ले पाओगे। ठीक है। अब आप ये देख लो कि $100 में आपने ये सोचना है कि 20 ट्रेड मैं सिर्फ इससे ले सकता हूं, $5 के लॉस के हिसाब से। ठीक है। और अगर आप एक ट्रेड में आपने $5 का रिस्क ले रहे हो और दूसरी ट्रेड में आप $20 का रिस्क ले रहे हो, तो ये तो 4-5 ट्रेड के अंदर आपका तो फंड ही सारा जाया हो जाएगा। समझ आ रही है? चाहे किसी दिन प्रॉफिट हो, देखो किसी दिन आपको लूजिंग स्ट्रीक मिलेंगी। लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है मैं बताता हूँ। लूजिंग स्ट्रीक ये होती है कि बाज का जो है ना, बाज का तो आपको कंटिन्यूसली दो दो तीन दिन जो है आपको लॉस ही हो रहा है। ऐसा भी होता है कि बाज का दो दो तीन तीन दिन जो है वो आप पांच पांच छह पांच ट्रेड है, 6 ट्रेड है, आपकी ना लॉस में जा रही है। तो भी आपने बर्दाश्त करना है, घबराना नहीं है। लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, बाज का विनिंग स्ट्रीक भी आएंगी कि आपकी 8-8 10-10 ट्रेड के अंदर आपको जस्ट प्रॉफिट ही हो रहा होगा, आपकी ट्रेड विन नहीं हो रही होगी, आपको लॉस नहीं होगा। तो आपने इन स्ट्रीक के अंदर भी खुद को संभालना है, परेशान नहीं होना। ओके। हमारे पास मिस्टेक नंबर 7 है कि ओवर कॉन्फिडेंट ओवर प्रॉफिट्स। पहली ट्रेड ली, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड प्लान कर ली। नहीं भाई, कोशिश करो अगर पहली ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया है, चिल सीन है, तो आप सेकंड ट्रेड ही ना लो ना, कल ले लेना, मसला नहीं है। ठीक है। हम क्या करते हैं, वास्को न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट हो गया है तो उसकी कोशिश होती है कि सेकंड ट्रेड भी मैं ले लूं, ताकि मेरा अभी सिक्का जैसे चल रहा है तो इसको चलने दिया जाए, हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट भी प्रॉफिट हो जाए। देखो होता पता क्या है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होके जब हम ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो एक्चुअली में ना वो हमारे अपोजिट हो जाती है। ठीक है। और लेट सपोज के अगर वो हमारे फेवर में भी आ जाए ना, तो भी ये चीज गलत है कि वो एक बार तो आपकी फेवर में आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको उस चीज की आदत लग जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम आपके लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। जब भी आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाए, आपका डेली का टारगेट क्या होना चाहिए? सिर्फ $5 से $10 का आपका टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का। आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस कोर्स जब आप लोग ट्रेड करोगे, तो $5 से $10, मैक्सिमम $10 का आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 5 का। बस ठीक है, इतना होगा चलेगा, बहुत है, सुकून है भाई मंथ के। अगर $10 का प्लान भी करेंगे तो $300 बनते हैं, 1 लाख के करीब की रकम, और क्या चाहिए? अगर हमारा टारगेट ही डेली बेसिस पे अप एंड डाउन हो रहा होगा, कभी हम $20 का एम करेंगे, कभी हम $50 का एम करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं करनी। मिनिमम जो लॉस है हम डेली का $5 बेयर करेंगे, और मैक्सिमम का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो $10 होगा, या मैक्सिमम 15 डॉलर हो जाए। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हमने कमिटेड रहना है। हमें बड़ी बड़ी, आप कहो कि भाई मैं तो एक ट्रेड से $100 निकालूं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है ना? तो इससे आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। आपने कंसिस्टेंसी से अपने अपने जो है वो अकाउंट को, अपने कैपिटल को ग्रो करना है ट्रेडिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेकिंग ट्रेड इन फोमो। टेकिंग ट्रेड इन फोमो मतलब कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट। उठाऊं मैं, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, खा कह रहा हूँ, एंड जैसे मैंने चार्ट ओपन करा है, आई वाज सो सुपर सरप्राइज कि ये क्या, मार्केट तो भाई एरिया पे आ गई जहां पे मैंने ट्रेड लेनी है, ऑन द स्पॉट ही, ऑन द स्पॉट। ना आए देखी ना तो ये देखी, बस ऐसे ही ट्रेड लेनी। नहीं, आपने ट्रेड पता है कब लेनी है? आपने ट्रेड प्रॉपर तरीके से, जो प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करके, आपने ये नहीं देखना कि यार मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, मार्केट तो फिर जल्दी जल्दी से मूव हो जाएगी, वो नहीं देखना यार। आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड लेने से पहले आपने सारी चीजों को देखना है, समझना है, एनालिसिस करने हैं प्रॉपर तरीके से। टाइम देना है, 2-5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितना टाइम लगे, के बाद फिर आपने ट्रेड लेनी है। बस आपने ये सोचना है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, और अगर लॉस होगा तो सारा काम खराब हो सकता है। तो मैंने हमेशा जो वो क्वालिटी वाली ट्रेड लेनी। अगर वो क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एट द एंड, अगर अगर आपको कहूँ ना कि अगर वीक में आपको 4 दिन क्वालिटी वाली ट्रेड मिल रही है, तो आप बाकी के 3 दिन ट्रेड ही ना करो, मसला ही नहीं है। अरे बात दिया ना, हमने प्रॉफिट लेना है हर ट्रेड से, हमें लॉस चाहिए ही नहीं।
तो अगर वीक में 4 ट्रेड क्वालिटी वाली मिल रही है तो हम किसी दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझ आ रही है। लेकिन अगर हम फोमो में आगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आगे हम ट्रेड जब ले रहे हैं कि नहीं यार मुझे, यार ये तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, मैंने ट्रेड ली नहीं है, मिस कर दिया। बॉस का ऐसे भी होगा कि आपने चार्ट देखा है और आपके हिसाब से चार्ट जो है वो मूव हुआ है, तब आपका दिमाग और ज्यादा शार्ट होगा कि ये क्या, यार मैं अगर इस ट्रेड में ट्रेड ले लेता तो क्या होता। तो देखोगे ऐसा होता रहता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे से मार्केट आपके हिसाब से मूव करती है, लेकिन जहां पे हम फोमो में आकर ट्रेड लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। समझ आ गई आपको। होप्स हो के आपको ये चीजें समझ आई हैं और इसको अपने इंप्लीमेंट करना है, तभी आप ग्रो हो पाओगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप्स हो के आज का सेशन मेरा बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोग आगे ग्रो करने के लिए रेडी होंगे। आई एम ऑलवेज विद यू। बस सीखें, समझे चीजों को, अंडरस्टैंड करें। ट्रेड विद लॉजिक, नॉट विद इमोशन, ये बात याद रखिएगा। लॉजिक से ट्रेड लेनी है, इमोशन से ट्रेड कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। सो मैं स्क्रीन को स्टॉप करने लगा हूं। एंड नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, आपको आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट से बताएं मुझे। आपका session कैसा लगा जरा बताएं मुझे। आपको आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट से बताएं मुझे। ओके, माशाल्लाह, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबका।